हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम लेके आए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे उसको एक बार दोबारा से हम आपको समराइज कर दे रहे हैं, जिससे कि ये वीडियो आसान हो जाए आपको समझने के लिए। तो उसमें डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस के कितने सारे टाइप्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट एनालिसिस, वन इज टेक्निकल एंड अनदर इज फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट को हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, टेक्निकल, आइदर टेक्निकल और फंडामेंटल। हम लोग ये भी देखे थे कि यदि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, छोटे इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमारे लिए जो है टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। यदि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी के उसके रियल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को देख के हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड है। प्रीवियस वीडियो में हम टेक्निकल वर्सेज फंडामेंटल्स का एक डिटेल एनालिसिस भी किए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एजम्पशन इन द टेक्निकल एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा फाउंडेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप एजम्पशंस क्या क्या है। मतलब इंटायर टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, और वो एजम्पशन आपको 100% क्लियर होना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट एजम्पशन इज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब मार्केट में यदि कोई न्यूज है, उसका फंडामेंटल्स अच्छा है, वो समथिंग एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर प्राइस। सो यदि आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आपको अदर कोई चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना चाहते हैं तो आपको और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एजम्पशन था कि हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। टेक्निकल एनालिसिस में मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने के मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर बुक हो सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट में नए अच्छे आदमी की एंट्री हो सकती है, मल्टीपल रीजन्स हो सकता है कंपनी के प्राइस इंक्रीमेंट्स का। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं कि वो प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है। हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। टेक्निकल एनालिसिस में हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। नेक्स्ट एजम्पशन था कि प्राइस मूव्स इन द ट्रेंड। जो प्राइस है वो हमेशा ट्रेंड में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि यदि उसको 100 से 20 जाना है, 100 से 120 जाना है, तो वो एट वन गो अभी 100 था और जस्ट 120 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी प्राइस मूव करेगा तो वो हमेशा एक ट्रेंड में ही मूव करेगा। और जो लास्ट एजम्पशन था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस वर्क ही इसलिए करता है क्योंकि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है कि प्राइस पे लोगों का जो रिएक्शन है उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री बोलते हैं। वो हिस्ट्री जो है, लोगों का जो रिएक्शन है वो हमेशा सेम ही होने वाला है। एवरी प्राइस पॉइंट्स पे जैसे लोग आज रिएक्ट करते हैं, ऐसा एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस में कि 5 साल बाद भी लोग उसी प्राइस पे उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। यदि कोई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई से उसका प्राइस आगे निकला है, तो लोग यदि उसमें बुलिश हैं तो 2 साल बाद भी लोग उसी तरह से दोबारा यदि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो लोग उसमें बुलिश हो जाएंगे। तो ये एजम्पशन है। आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एजम्पशन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यदि एजम्पशन क्लियर नहीं है तो सोचिए टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाला है, क्योंकि एजम्पशन सिर्फ एजम्पशन ही नहीं है, वो एक कंटोर, वो एक बाउंड्री लाइन डिफाइन करता है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके विद इन टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। सो यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द एजम्पशन इन टेक्निकल एनालिसिस। वो एजम्पशन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी एजम्पशन के विद इन जो है आप वर्क कर पाएंगे। तो आइए, जब भी कभी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या क्या डेटा पॉइंट्स चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है आपका प्राइस। प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स इन टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस कहाँ से मिलेगा? तो प्राइस आप जब भी कभी किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसका जो ट्रेडिंग टर्मिनल होगा तो उसी ट्रेडिंग टर्मिनल में आपको प्राइस मिल जाएगा।
सो प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स इन द टेक्निकल एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स इन द टेक्निकल एनालिसिस। तो कौन कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट्स है? चार, रिमेंबर दिस 4 प्राइस पॉइंट्स। ये 4 प्राइस पॉइंट्स आप याद रखिए और ये चारों प्राइस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला प्राइस पॉइंट है ओपन। कोई भी स्टॉक, सपोज कीजिए एबीसी स्टॉक्स है, तो उसका ओपनिंग प्राइस क्या है। नेक्स्ट प्राइस पॉइंट इज क्लोजिंग, वो ओपन के बाद क्लोज कहाँ पे किया। नेक्स्ट इज हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया। मतलब 4 प्राइस पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चारों प्राइस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम, तो किस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कभी प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो उसको टाइम से रिलेट करके एनालिसिस करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्राइस क्या है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। किस प्राइस पॉइंट्स पे कितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वॉल्यूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। हमारा जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये देखेंगे कि किस प्राइस पॉइंट्स पे कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उसको बाय और सेल करने के लिए। सो वॉल्यूम इज आवर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। सपोज कीजिए कि यदि कोई स्टॉक्स अपने हाई पे है, अपने मतलब जो अपना हायर प्राइस है उसका डे के हाई प्राइस पे, और वहाँ पे वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उस हायर प्राइस पे लोग उसको खरीदने के लिए कम इंटरेस्टेड हैं, तो उसका वो प्राइस सस्टेन नहीं करेगा आगे। मतलब नेक्स्ट डे जो है हो सकता है कि वहाँ से मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाए। हम इन तीनों प्राइस, टाइम, वॉल्यूम, इसका डिटेल एनालिसिस जो है हम लोग जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। अभी जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया आपको मिल जाए कि क्या क्या है, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स है। तो जो 3 डेटा पॉइंट्स है, प्राइस, टाइम, वॉल्यूम, ये 3 ही डेटा पॉइंट्स चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। अब ये कि हमको चार्ट्स कौन कौन से मिलते हैं। ये तीनों प्राइस पॉइंट्स जो है, तीनों प्राइस पॉइंट्स यदि आपको देखने हैं तो वो कहाँ देखेंगे। तो ऑब्वियस है, उसको देखने के लिए आप किसी ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन करेंगे, वहाँ से जाके, या ट्रेडिंग व्यू, आप नाम सुने होंगे, ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। और या तो आप किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन करके वहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल्स ऑफ चार्ट्स, कई सारे चार्ट्स हैं। उसमें सबसे पहला चार्ट है लाइन चार्ट, बार चार्ट, और थर्ड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्टिंग पैटर्न है, जो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज चार्ट पैटर्न है, वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स है। तो चूँकि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस होता ही है चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस हम करते ही हैं चार्ट्स पे, और जो चार्ट्स पे जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड चार्ट पैटर्न है वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हम उसका एक पूरा डिटेल्स वीडियो लेके आने वाले हैं, कैंडलस्टिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उसमें जितने सारे कंसेप्ट हैं सबको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1, वो हम कमिंग वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल में हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो भी टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट हैं सबको 1 by 1 करके लेके आने वाले हैं। सो आवर कमिंग वीडियो विल बी ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। सो गाइज, यदि आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन गाइज। लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।